हेलो दोस्तों, आज आप लोग को हम लोग बताएंगे। अगर आपने सर्च किया है कि मुझे एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, वो भी मेरी जब इनकम 25,000 रुपये, अगर आपकी इनकम मंथली इनकम जो है वो 25,000 रुपये है और आपको प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी से पर्सनल लोन चाहिए, तो आप लोग को जो वीडियो रिकमेंड हुई है वो आप लोग को क्लियरली वीडियो रिकमेंड हुई है। तो आज हम लोग जानेंगे, पहला स्टेप हम लोग ये जानेंगे कि 25,000 अमाउंट पे हम लोग को कितना लोन सेक्शन होता है। जो बैंक है एचडीएफसी बैंक, वो हम लोग को कितना लोन प्रोवाइड करती है 25,000 इनकम होने पर। और जानेंगे क्या एलिजिबिलिटी लगता है, क्या टोटल इंटरेस्ट लगेगा और क्या फीस एंड चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। तो पहले चलते हैं, बहुत सारे बैंक होते हैं जो आप लोग को पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोग कहीं पे भी सर्च कर लेंगे तो पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो आप लोग को कई सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर। तो हमने यहाँ पे फिल्टर इंडिया बैंक का एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर यूज किया है, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत सटीक से आप लोगों को समझ में आ जाता है। अगर यहाँ पे हम लोग पहले डालते हैं जो आपकी जितनी भी आप लोग की मंथली इनकम हो, 10,000, 25,000, 15, मतलब कि 50,000, जितनी भी आपकी इनकम हो वो आप लोग को यहाँ पे डालनी होती है। पहले देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सिटी पूछता है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल को इनकम डालनी होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियो को, जो सेल्फ एम्प्लॉय बंदे होते हैं, जो जो स्वयं अपना बिजनेस करते हैं, उनको पूरा अपना ईयरली वाइज का जितना उनका प्रॉफिट होता है ना, पूरे ईयर में कितना प्रॉफिट होता है, 12 लाख का होता है, 14 लाख का होता है, वो डालना होता है। और सैलरीड इंडिविजुअल को अपनी मंथली इनकम डालनी होती है। तो यहाँ पे हमने डाल देते हैं 25,000 रुपये। यहाँ पे 50,000 रैंडम कोई भी इनकम पड़ी है तो हमने यहाँ पे डाल दिया 25,000 रुपये। तो हमने यहाँ पे 25,000 रुपये डाल दिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मंथली ईएमआई पूछ रहा है। तो मंथली ईएमआई, अगर आपने कोई भी चीज़ खरीद रखी होगी तो आपकी एक मंथली एक एवरेज इनकम मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ खरीद रखी होगी तो उसकी एक मंथली किस्त जा रही होगी। अगर नहीं खरीदी होगी तो कोई किस्त नहीं जा रही होगी। तो जितनी किस्त जा रही हो तो उतनी आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगर नहीं खरीदी है, कोई किस्त नहीं जा रही, तो आप लोग जीरो कर दीजिएगा। अब हम लोग इंटरेस्ट रेट चेक कर लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट पर चलते हैं और इंटरेस्ट रेट चेक करते हैं। तो यहाँ हम एचडीएफसी बैंक के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट के लिए हम लोग चलते हैं इनके यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस पे। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर इंटरेस्ट एंड चार्जेस पे क्लिक कर दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या चल रहा है इंटरेस्ट रेट और चार्जेस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है, देख सकते हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 10.50%। तो यहाँ पे हम लोग जो पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे थे, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 10.50। तो 10 तो यहाँ पे हमने डाल दिया 10.5, कहाँ गया ये, यहाँ पे हमने डाल दिया 50। ठीक है, तो चलो 10% हमने डाल दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कितना लोन सेक्शन हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी मंथली इनकम 25,000 रुपये होगी और 10% से आप लोग लोन लेना चाहेंगे, वो भी 5 सालों के लिए। मैक्सिमम जो पर्सनल लोन होता है वो आप लोग को 5 सालों के लिए ही मिलता है। तो अगर आप 5 सालों के लिए लोन लेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी मंथली जो आपको लोन सेक्शन होगा वो होगा 8.5 लाख तक का। हमने मान लिया कि 8 लाख तक का आप लोग को लोन मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा मानना है कि 8.5 लाख, नहीं तो 8 लाख आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी 25,000 रुपये इनकम है, हमने बहुत कम मानते हैं, तब भी 8 लाख का लोन आपको मिल जाएगा, वो भी 5 सालों के लिए। अब यही अमाउंट को हम लोग देखते हैं कि हमको 2-3 सालों के लिए चाहिए। तो हमने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 3 साल बाद 36, तो 36 महीने, यहाँ 36 महीनों के लिए डाल देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 25,000 का अमाउंट, 25,000 अगर आपकी मंथली इनकम है, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों के लिए अगर आप लोग लोन लेंगे तो आप लोग को 6 लाख तक का आसानी से लोन मिल जाएगा। 5-5.5 लाख यहाँ पे लिख रहा है, लेकिन जो बैंक से जब लेने जाएंगे तो आसानी से आपको 6 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जब आपको 6 लाख का लोन मिल जाएगा तो इस पे आपको 3 साल के लिए मंथली ईएमआई क्या बनती है। तो चलते हैं पहले अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने मंथली ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसकी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
जब भी आप लोन की कोई किसी भी लोन की प्लानिंग करते हैं, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, इन सारी चीज़ों की अगर आपको जब प्लानिंग करते हैं लोन की, तो यहाँ से आप लोग आसानी से अपनी मंथली ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या रेट ऑफ टोटल इंटरेस्ट क्या लग रहा है मुझे पूरे 3 सालों में, तो वो भी आप लोग को यहाँ से पता चल जाएगा। इस कैलकुलेटर से आप लोग को पता चलता है कि जब आपकी मंथली इनकम कुछ भी होगी तो आप लोग को कितना पर्सनल लोन मिलेगा, कितना पर्सनल लोन आप लोग को सेक्शन होता है किसी भी बैंक से। किसी बैंक के इंटरेस्ट रेट को डाल दोगे और अपनी मंथली इनकम डाल दोगे, और जितने महीने के लिए लेना, जितने साल के लिए लेना, उतने साल अगर आप डाल दोगे तो आपको जितना लोन सेक्शन हो रहा होगा वो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि 6 लाख का हमको लोन सेक्शन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। अब इसकी लिंक आपको मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है क्योंकि इस ईएमआई कैलकुलेटर को आप लोग आसानी से अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो हम लोग को पर्सनल लोन था तो पर्सनल लोन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी रैंडम अमाउंट पड़ा होगा तो हम लोग को 6 लाख हमने अमाउंट फिलअप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बार डाल दिया 6 लाख अमाउंट। अब हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एचडीएफसी बैंक का चल रहा था, तो आप लोग देख सकते हैं कि 10.50 चल रहा है। तो हम यहाँ पे ईएमआई कैलकुलेटर पर 10.50 फिलअप कर देते हैं। 10.50 तो यहाँ पे हमको कितने साल के लिए चाहिए, 5 सालों के लिए था, मतलब कि 3 सालों के लिए। तो देखो 3 साल हमने यहाँ पे डाल दिया टेन्योर। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपकी मंथली किस्त होगी वो आप लोग की 19,501 रुपये जाएगी। जब आप 6 लाख का अमाउंट 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 सालों के लिए लेंगे तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो 19,501 रुपये जाएगी। अब आपको देख सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना कम लग रहा है, 1,02,053 रुपये केवल आपको टोटल इंटरेस्ट लग रहा है पूरे 3 सालों में, जो कि बहुत कम है 6 लाख के अमाउंट से लेकर के। और जो टोटल पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट हो गया जो आपने बैंक से लिया 6 लाख का अमाउंट, और ये इंटरेस्ट रेट ये आप लोग का ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। इसको मिला करके जो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी बैंक को वो करनी पड़ेगी 7,02,053 रुपये। आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं, जब देखो जितने जल्दी आप लोग लोन पे कर देंगे उतना कम आपको टोटल इंटरेस्ट लगेगा। यही अगर लोन हम 3 सालों की जगह 4 सालों के लिए लेके देखते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 1,37,000 कितना ज़्यादा हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा। और यही लोन हम सीधे 5 सालों के लिए कर देते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 73,000 रुपये, मतलब 73,000 रुपये आप लोग 5 सालों में बैंक को दे देते हैं ज़्यादा, समझ रहे हैं। 2 साल अगर आप बढ़ा देते तो 73,000 रुपये आप लोग बैंक को दे देते। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 2 सालों में पे कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो 1 सालों में पे कर सकते हैं। आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग की मंथली इनकम कितनी है, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। अगर आप तो तभी यहाँ पे हम लोग ने लिया 6 लाख का अमाउंट 3 सालों के लिए, तो हम लोग देख सकते हैं 19,000 रुपये हम लोग की मंथली किस्त जा रही है, तो आसानी से हम लोग का लोन सेक्शन हो जाएगा। अब क्योंकि 25,000 हम लोग की मंथली इनकम है, अब बात करी जाए तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स, अगर आप यह देखते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हम लोग का परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना है, तो 14% हम लोग का टोटल इंटरेस्ट जो ये हम लोग का 1,02,000 रुपये है, ये हम लोग का परसेंटेज के हिसाब से 14% लगेगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6 लाख रुपये वो 85% लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा डिटेल से चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगर आप मान लीजिए कि आप लोग का जो लोन है वो अभी जुलाई चल रहा है, अगर आप अगस्त से मानते हैं कि अगस्त से मुझे पूरा देना पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा शेड्यूल वाइज आप लोग को बता दिया जाएगा कि 2022 में आपकी कितनी, यहाँ पे आप लोग को चार्ट मिलता है जिसको आप प्रिंट करवा सकते हो, बैंक में लगा सकते हैं, तो लोन मिलने में और भी ज़्यादा आसानी, लोन अप्रूवल होने में और बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं 2022 में आपका कितना अमाउंट जा रहा है, 72,000 जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा है, 24,000 आप लोग का टोटल इंटरेस्ट जा रहा है। तो टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 97,000 आप लोग को 2022 में पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर आपका बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कितना आप लोग को बाद में पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 5,27,484 रुपये, और पूरा 12% आप लोग को इंटरेस्ट दे, मतलब कि 12% आपने लोन पेड कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से आप लोग को ईयर वाइज और मंथ वाइज आपको क्लियर हो जाता है। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि अब और भी ज़्यादा चार्जेस क्या लग रहे हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम अपने पर्सनल लोन एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी प्रोसेसिंग फीस जो आप लोग को देनी पड़ेगी, लोन की जो प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस जो आपको देने पड़ेंगे वो 4,000, मतलब कि 5,000 तक का आप लोग को, अप टू
5,000 आपको प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस देने पड़ेंगे। स्टैंप ड्यूटी की बात करी जाए तो ये आपके देखो एज पर एप्लीकेशन लॉ ऑफ द स्टेट, ये आपके जो आप जिस स्टेट पे रहते हो उसके कानून के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या लॉ चल रहा है, क्या आइडेंटिटी चल रही है, तो उसके आपके स्टेट के लॉ के ऊपर डिपेंड करेगा आपकी स्टैंप ड्यूटी। अब बात करी जाए कि इनके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो एलिजिबिलिटी पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एज फैक्टर तो डिफरेंस तो नहीं होगा, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग किसी भी कंपनी पे काम करते हो और या तो सरकारी हो या तो प्राइवेट हो और या तो पब्लिक सेक्टर में हो, तो मतलब किसी भी एम्प्लॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉय फॉर पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, अंडरटेकिंग इंक्लूडेड सेक्टर में, स्टेट लोकल बॉडीज में आप लोग काम करते हो, तो आसानी से आप लोग को लोन सेक्शन हो जाएगा। इंडिविजुअल बिटवीन 21 एंड 60 साल के एज होनी चाहिए, अगर आपकी मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम आपकी 60 साल होनी चाहिए। अब बात करी जाए कि आप किसी भी जॉब पे काम करते हैं तो आप लोग 2 साल एटलीस्ट 2 ईयर से आप लोग काम कर रहे हो और विथ मिनिमम देखो 1 ईयर्स आप लोग को विद अ करेंट एम्प्लॉयर हो, मतलब कि अगर आप 2 साल से देखो काम करते रहने होने चाहिए और जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको 1 साल हो गया हो काम करते करते। और आपकी देख सकते हैं जो HDFC के अकॉर्डिंग आपकी जो मंथली इनकम होनी चाहिए वो आपकी 25,000 रुपये होनी चाहिए, और आज हम लोग ने जो बात करी है वो 25,000 रुपये ही के ऊपर ही बात करी है। तो आप लोग को देखो HDFC से बैंक से लोन भी सेक्शन हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो सारी आपको वही चीज़ें लगेंगी। तो EMI कैलकुलेटर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा करके आप लोग जरूर से चेकआउट करिए और अपने लोन की प्लानिंग करिए। देखो लोन लेते समय एक बार हम लोग को हर जगह से चेकआउट कर लेना चाहिए था कि टोटल इंटरेस्ट क्या लग रहा है, चार्जेस क्या लग रहा है। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप लोग बैंक से लोन लेने जाया करो तो जो आप लोग को चार्जेस 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, तो इनको नील करवाने की कोशिश किया करो कि ये हम लोग को ना देने पड़े, थोड़ी रिक्वेस्ट किया करो जिससे आप लोग को बेनिफिट हुआ करे, क्योंकि 5,000 रुपये 10,000 रुपये ये बैंक का फायदा होता है, आप लोग का फायदा कुछ नहीं होता है। अब बात करी जाए आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, कॉपी ऑफ पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, नहीं तो आधार कार्ड तो सिंपल सबके पास होता ही है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग क्या दे सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग भी आधार कार्ड दे सकते हैं, कॉमन आधार कार्ड सबके पास होता है। और बैंक स्टेटमेंट के लिए आप लोग को प्रीवियस 3 मंथ्स आप लोग को देनी पड़ेगी, जो आपकी पुरानी 3 मंथ पुरानी बैंक स्टेटमेंट है वो आप लोग को देनी पड़ेगी, और पासबुक प्रीवियस 6 मंथ, और जो आपकी पासबुक हो तो 6 महीने की आप लोग की रजिस्टर्ड पूरी चढ़ी होनी चाहिए जो आप लोग के, और 2 ईयर्स। और बात करी जाए 2 ईयर्स 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप होनी चाहिए, करंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लास्ट फॉर्म 60 के साथ आप लोग को सैलरीड इंडिविजुअल को देना पड़ेगा। फॉर्म 60 आप लोग को जरूर देना पड़ेगा। तो ये रहा कुछ डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी एंड चार्जेस के बारे में, और कितना आपको लोन सेक्शन होगा उसके बारे में ही बात करी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर करके चेकआउट करिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। 10K तक हम लोग को लेके जाना है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।